मुझे तो लगता है कि कपड़ों की जगह इन दोनों को ही धो डालूं। भाई थोड़ा हम भी मजा ले लें इस फाइट का। क्या भैया आप भी? खट्टी मीठी कहानियाँ। सुबह का वक्त है। कमला देवी मंदिर में अगरबत्ती जलाकर पूजा कर रही हैं। पीछे से बहुओं की झगड़ने की आवाजें आती हैं। हे भगवान, एक बार शांति से पूजा तो करने दो, तभी तो मन में सुकून आएगा। सुबह होते ही तो मुझे काम थमा एक दिया। तेज आवाज आती है वॉशिंग मशीन की। तुमने फिर से वॉशिंग मशीन ओवरलोड कर दी? सारे कपड़े एक ही साथ डाल दिए? हाँ, तो मेरे भी कपड़े धोने हैं और मैं पहले लगी थी मशीन पे। मशीन क्या तुम दहेज में लाई हो जो पहले इस्तेमाल करोगी? हाँ, तो तू भी नहीं लाई है। अरे अपने घर में कभी मशीन देखी भी है तो यहाँ पे मशीन से कपड़े धोएगी? तभी मशीन जोर जोर से हिलने लगती है और उसी से पानी बाहर आने लगता है। थोड़ी देर बाद मशीन बंद पड़ जाती है। इतनी तेज आवाज सुनकर कमला अपनी पूजा छोड़कर वहाँ पर आती हैं। अरे ये घर है या कोई अखाड़ा जो हर दिन सुबह सुबह झगड़ने के लिए तैयार हो जाती हो? हाँ, यही तो है ना झगड़ालू। मैं नहीं, तुम हो झगड़ालू। तुम्हारा पूरा खानदान झगड़ालू है। अरे बाबा, बस भी करो तुम दोनों। अब सारे मोहल्ले को सुनाओगी क्या? कमला दोनों के बीच आकर खड़ी हो जाती हैं। उनकी आवाज सुनकर रोहन, जो कविता का पति है, और सोहन, जो सोनल का पति है, भागते हुए वहां आते हैं। रोहन कहता है, क्या हो रहा है ये सब? किस बात पर लड़ाई हो रही है? हाँ भैया, रोज रोज कुछ न कुछ नया झगड़ा शुरू हो जाता है इस घर में। आज वॉशिंग मशीन को लेकर लड़ रही हैं दोनों। मुझे तो लगता है कि कपड़ों की जगह इन दोनों को ही धो डालूं। भाई थोड़ा हम भी मजा ले लें इस फाइट का। क्या भैया आप भी? हाँ, बहुत हंसी आ रही है ना आपको? आओ बताती हूँ तुम्हें। रोहन और सोहन दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी रोहन सोहन को धीरे से कहता है, भाई अच्छा हुआ जो हम दोनों जॉब करने बाहर चले जाते हैं, वरना जैसे गेहूं के साथ घुन पिसता है ना, अगर घर में रहते तो ये तीन देवियां मिलकर हमें उसी तरह पीस डालती। दोनों भाई वहाँ से चले जाते हैं कि तभी वहाँ पर मोहल्ले की आंटी विमला आती हैं। उसे आते देख कमला देवी बोलती हैं, आ गई मोहल्ले की बीबीसी। अब मजे लेकर सुनेगी और पूरे मोहल्ले में ढिंढोरा पीटेगी। विमला आंटी तेज कदम बढ़ाते हुए कमला के घर के सामने आती हैं, लेकिन माहौल तो बिल्कुल शांत है। कविता और सोनल तो निकल चुकी हैं। कमला उन्हें देखकर हल्का मुस्कुराती हैं। अरे विमला, इतनी तेजी से कहाँ भागी जा रही हो? कुछ नहीं कमला बहन, बस ऐसे ही आ गई। थोड़ा शोर सा लगा तो सोचा जाकर देख लूं क्या चल रहा है। हाँ, वो बस छोटी सी बात थी। मेरी बहुएं तो चाय बनाने की रेसिपी डिस्कस कर रही थी। अब सब नॉर्मल है। विमला चारों तरफ देखते हुए कंफ्यूज्ड हो जाती हैं। ना कोई हंगामा, ना कोई चिल्लम चिल्ली, जैसे उनके एंट्री लेने से पहले ही तमाशा खत्म हो गया हो। सिर्फ 2 मिनट लेट हो गई और पूरा शो मिस हो गया। इतनी तेज आई कि चप्पल भी खिस गई। और यहाँ तो अब शांति ही शांति है। ये कोई टाइम है फाइट खत्म करने का? क्या हुआ बिमला, कुछ ढूंढ रही हो क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस हवा खाने आ गई थी, चलती हूँ। विमला आंटी धीरे धीरे पलटकर वापस जाने लगती हैं। जाते जाते खुद से ही बड़बड़ाती रहती हैं। ये लोग भी ना, इनकी फाइट का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। अरे कभी तो पूरा ड्रामा देखने का मौका मिले। रात को सारा परिवार एक साथ खाना खाने बैठा है। पहले के कुछ मिनट शांति होती है, लेकिन उसके बाद आज का खाना तो बहुत ही अच्छा बना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हाँ, मैंने बनाया है तो अच्छा ही बनेगा ना। बाकी लोगों को तो सिर्फ बातें बनानी आती हैं। बाकियों से क्या मतलब है तुम्हारा?
अच्छा खाना तो मैं बना लेती हूँ और तुम तो झगड़ा करने में एक्सपर्ट हो। झगड़ा तू करती है और तुझे तो तेरे घर वालों ने यही सिखाया है। दीदी, तुम मेरे घर वालों का नाम भी मत लेना। दोनों की बहस देख सबके निवाले धरे के धरे रह जाते हैं। अरे अब क्या तुम दोनों खाना खाते वक्त भी झगड़ा करोगी? तो फिर आप इससे कहिए कि हर बात पर झगड़ा ना करे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब बस करो, तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाओ। दोनों बहुएं उठकर गुस्से से अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। कमला, रोहन और सोहन एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं। तभी सोहन कहता है, इन दोनों का तो कुछ न कुछ करना ही होगा। हाँ सोहन, तूने बिल्कुल सही कहा। हर दिन इनके झगड़े तो बढ़ते ही जा रहे हैं और अब तो मोहल्ले में हमारी बदनामी भी होने लगी है। हाँ, अब तो बच्चे भी जब तक इनका झगड़ा नहीं सुनते तब तक नहीं सोते। हमारा घर अब मोहल्ले के लिए एंटरटेनमेंट का जरिया बन गया है। कमला कुछ सोचती है और कहती है, एक काम करो, तुम दोनों कुछ दिनों के लिए गांव से होकर आओ, तब तक मैं देखती हूँ इन दोनों को। सुबह का वक्त है। घर का माहौल एक बार फिर से गर्म है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अरे पंडित जी, आज कैसे आना हुआ? जी बहन जी, आपके घर का नक्शा और जन्म कुंडली देखकर आया हूँ। बहुत भारी ग्रह चल रहे हैं। घर में रोज का झगड़ा उसी का असर है। अरे यही तो मैं भी कहती हूँ, ये दोनों बहुएं तो एक पल भी चैन से बैठने नहीं देती। कोई उपाय है क्या? हाँ, उपाय तो है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। जब तक ये दोनों बहुएं 15 दिन के लिए एक ही कमरे में नहीं रहेंगी, ग्रह शांत नहीं होंगे। ग्रहों की तकरार इनके रोज के झगड़े में बदल रही है, समझिए आप? क्या मैं इसके साथ एक कमरे में? इम्पॉसिबल। मुझे किसी भी ग्रह वह को बनाने की कोई जरूरत नहीं। ग्रह तो दीदी के सर पर घूम रहे हैं। देखिए बहन जी, अगर ये उपाय नहीं करेंगी तो अशांति और बढ़ेगी और घर का सुख चैन चला जाएगा। पंडित जी चले जाते हैं। कमला सोच में पड़ जाती है। तभी मोहल्ले की फेमस गॉसिप आंटी विमला आती हैं। सुना है पंडित जी आए थे, कुछ ग्रह दोष की बात कर रहे थे। हाँ विमला, कह रहे थे कि दोनों बहुएं 15 दिन एक ही कमरे में रहेंगी, तभी ग्रह शांत होंगे। तो तुम्हें मान लेना चाहिए कमला बहन, ऐसे मामलों में जिद नहीं करनी चाहिए। ग्रह के काम में देर होने का मतलब है डबल प्रॉब्लम। ये बातें कविता और सोनल दोनों सुन लेती हैं। दोनों चाहें कुछ भी कहें, लेकिन अंदर ही अंदर थोड़ा डर तो बैठ ही गया होता है। एक दूसरे को ताड़ते हुए मन मार के हामी भर देती हैं। पहली ही रात दोनों कमरे में प्रवेश करती हैं, लेकिन बेड के किस कोने में कौन सोएगा, इस पर बहस छिड़ जाती है। सुन, मुझे ताजी हवा चाहिए, तो मैं खिड़की की साइड में सोऊंगी। अरे वाह, तुमने अकेले ही सब सोच लिया। हवा तो मुझे भी चाहिए। सुनो, तुझे वैसे भी ज्यादा हवा लगती है तो तू बात बात पे उड़ जाती है। दीदी, अगर तुम्हें ज्यादा हवा चाहिए तो छत पर जाकर सो जाओ, वहाँ तुम्हें और भी ताजी हवा मिलेगी। सुन, तुझसे बहस करने का मतलब है सूखी कढ़ाई में पूड़ियाँ तलना। न तो पूड़ियाँ फूलती हैं और न ही कुछ होता है। हाँ हाँ, और तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है मानो जैसे मच्छर तुमसे ज्यादा शरीफ हो। कम से कम काम करके उड़ तो जाते हैं, लेकिन तुम हो कि उड़ने का नाम तक नहीं लेती। सुन, मैं पहले आई थी तो यह मेरी साइड है। बड़ी बहू का कोई रुतबा है या नहीं? देखो दीदी, बड़ी बहू हो या मिनिस्टर, बकवास करोगी तो जवाब मिलेगा। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे पर तकिया फेंकती हैं। कमरे से जोर जोर की आवाजें सुनाई देती हैं और तभी
कमला देवी वहाँ प्रवेश करती हैं। अरे तुम दोनों अब सो जाओ। एक दूसरे से नहीं लेकिन मौत से तो डरो। याद है ना बाबा ने क्या कहा था? कमला देवी की बातें सुनकर कमरे में से आवाज कम हो जाती है। अगली सुबह दोनों बहुओं के कमरे से फिर तेज आवाजें आने लगती हैं, इस बार फोन के चार्जिंग को लेकर। ये क्या बदतमीजी है? मेरा फोन चार्ज पर था, तुमने क्यों हटाया? तेरा फोन चार्ज हो गया था, बस थोड़ा ही बाकी था, इसलिए मैंने अपना फोन लगा दिया। दीदी तुम हर जगह बिना पूछे क्यों घुस जाती हो? कम से कम पूछ तो लिया करो। तू भी तो बिना बोले दूसरों की बातों में घुस जाती है। तुम्हारे फोन से ज्यादा बैटरी तो तुम्हारा एटीट्यूड खा जाता है। फोन से पहले तुम्हें चार्जिंग की जरूरत है, समझी? हाँ, और तेरा एटीट्यूड तो बिजली से भी ज्यादा तेज है। जिसके भी सामने चलता है वो मर ही जाता होगा। कमला देवी कमरे के एक कोने में खड़ी होकर दोनों की बहस सुन रही होती हैं और तभी कह पड़ती हैं, कितना झगड़ती हैं ये दोनों। अरे अगर मेरा बस चलता तो इन दोनों को एक बोरी में बंद करके समंदर में फेंक देती। न ये दोनों रहती और न झगड़ा होता। रात का वक्त दोनों एक ही कमरे में लेटी हैं, सब कुछ शांत है और तभी सोनल के खर्राटे सुनाई देती हैं। इसके खर्राटे तो ट्रेन के हॉर्न जैसे बज रहे हैं। कहाँ फंस गई मैं? दिन में इसका मुंह चुप नहीं बैठता और रात में नाक से बोलती है। मैं सब सुन रही हूँ, तुम अपना देखो। जब करवटें लेती हो तो ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ गया हो। देख, गद्दे पे मेरी जगह है, मैं चाहे जैसे सोऊं, तुझे उससे क्या? हाँ, तो नाक भी मेरी ही है, चाहे जितनी भी तेज बजे, तुम्हें उससे क्या? तुझसे तो बात करना ही बेकार है। इतना बोलकर दोनों एक दूसरे से मुंह फेर कर सो जाती हैं। अगली सुबह रोहन और सोहन 15 दिन बाद घर आते हैं। घर का शांत माहौल देखकर खुश हो जाते हैं और तभी रोहन कहता है, क्या बात है भाई, इतनी शांति? ऐसा लग रहा है मानो हम दोनों तो स्वर्ग में आ गए हैं। हाँ भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। घर में बहुत दिनों के बाद इतनी शांति छाई हुई है। इतने में कमला बाहर आती है। अरे तुम दोनों कब आए? अब अभी आए हैं माँ, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। वैसे क्या किया आपने कि घर में इतनी शांति छाई हुई है? कमला यहाँ वहाँ देखती हैं और तभी किचन से एक कटोरी उड़कर रोहन को आकर लगती है और फिर एक के बाद एक सारे बर्तन हॉल में आकर गिरने लगते हैं, क्योंकि कविता और सोनल का झगड़ा फिर से शुरू हो चुका है। ये क्या माँ, ये दोनों तो बिल्कुल वैसी ही हैं। हाँ माँ, आपने तो कहा था इन दोनों को आप ठीक कर देंगी। हाँ, मैंने तो पूरी कोशिश की थी, लेकिन ये दोनों सुधरे तब ना। एक बार कुत्ते की पूंछ सीधी हो भी जाए, लेकिन ये दोनों कभी सीधी नहीं हो सकती। रसोई से एक के बाद एक सारे बर्तन हॉल में आकर गिरने लगते हैं। बर्तन की आवाज से मोहल्ले के सारे लोग एक एक कर कमला देवी के घर के आसपास जमा हो जाते हैं और इस नजारे को देखकर मजा लेने लगते हैं। कमला देवी के साथ रोहन और सोहन तीनों अपना अपना सर पकड़ लेते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं।